सभी को नमस्कार। यदि आप लोग लुसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है या अभी अभी आप 12th किए हैं और आप जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कंपटीशन में आप अभी अभी आए हैं या आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लेकिन आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, आप लुसेंट बुक को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या आप लोग लुसेंट बुक का डेली एक टारगेट के रूप में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे ड्रीम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर डेली आप लोग को एक टारगेट दिया जा रहा है, जिसको आप लोग याद करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर रात्रि के 9 बजे डेली आप लोग क्यूज कर सकते हैं। क्यूज देखिए इस तरह होता है, तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि क्यूज के थ्रू लुसेंट बुक को याद करें, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट डेली क्यूज करते हैं, तो आप लोग इस होमवर्क सीरीज से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़िए और डेली का होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और डेली क्यूज कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस पर। और अभी देखिए कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय संविधान और जीव विज्ञान। मेरे भाई, आप लोग यदि सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पता है आप लोग को भी कि रेगुलर रहना पड़ेगा। तो आप यदि हमारे होमवर्क सीरीज से मात्र 10 से 20 दिन भी रेगुलर रहते हैं, रोज़ होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग को प्रॉफिट पता चलने लगेगा धीरे धीरे। हमारा होमवर्क सीरीज किसी दिन बंद नहीं होता है और इसमें रिवीजन भी कराया जाता है। होमवर्क को स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती से आप लोग को डेली प्रार्थना करना है कि माँ हमको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी पढ़ूँ मेरे को याद हो और मैं अच्छे से अच्छे पोस्ट पर सिलेक्शन लूँ। चलिए देखते हैं आज का होमवर्क क्या है। लुसेंट होमवर्क सीरीज में जो हमारा 3 टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में जो हमारा होमवर्क मिला है। इसमें आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक करना है, ये जो भारत की 106 राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, कहाँ से? 1 से। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना वर्ष को याद नहीं करना है। ठीक है, और आप लोगों को कहाँ तक पढ़ना है, इसमें आप लोगों को 40 तक याद करना है। ठीक है, 40 तक याद किस तरह करना है, कौन सा राज्य कहाँ पर, कौन सी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है। जैसे देखिए चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो चंदौली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में। अंशी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। तो इस तरह आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में आप लोगों ने पिछली होमवर्क में कहाँ तक पढ़े थे? पिछली होमवर्क में देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया था ये जो न्यायिक अधिकार है, ठीक है, राज्यपाल का जो न्यायिक अधिकार है, इसके ऊपर तक पढ़े थे। तो आज के होमवर्क में आप लोगों को न्यायिक जो अधिकार है यहाँ से स्टार्ट करना है। और देखिए इसमें विधान, राज्य के विधान मंडल, इसमें भी थोड़ा सा एक होमवर्क दिया गया है। यहाँ तक विधान परिषद जो दिया है इसके ऊपर तक कंप्लीट करना है। मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करिए और विधान परिषद जो दिया हुआ इसके ऊपर तक याद कर लिए। और अनुच्छेद को भी याद करना है। सारे अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में आते हैं। जितना भी 1 से लेकर 395 अनुच्छेद को याद नहीं करना है, जो इस बुक में दिया हुआ है बस उसी को याद करना है। इसी से आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है, जो लिखा है सारी चीज़ें आपको याद करनी है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, कौन सा टॉपिक? ये है जीव विज्ञान। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखिए पिछली होमवर्क में जो पोषक पदार्थ है, पोषण है, पोषण के ऊपर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पोषक पदार्थ तो कंप्लीट ऊपर हो गया था। तो हम लोग आज के होमवर्क में यहाँ से स्टार्ट करेंगे पोषण से, और इन सारे टॉपिकों को पढ़ते हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है आप लोग को? देखिए इसमें मानव रोग दिया हुआ है, इसको भी पढ़ना है। और इसमें आप लोग को यहाँ तक पढ़ना है परजीवी, ठीक है, जीवाणु के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसको याद करना है। और सारी चीज़ों को याद करना है। मलेरिया जो है क्या प्रभावित अंग कौन सा है? आरबीसीएम, तिल, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। इसका वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलीज है। और इसमें क्या होता है? लक्षण होता है ठंड के साथ बुखार। ठीक है ना, तो आप लोगों को इन सारे टॉपिकों को पढ़ना है। और ये वाला टॉपिक जो है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। ये वाला याद कर लीजिएगा कि भोजन विषाक्तता का कारण लैक्टोबैसिलस है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी ये ग्राम क्या क्या दिया हुआ है, महिला, पुरुष, बच्चा और बालक के बारे में, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, कितना कौन दाल खाएगा, कितना दूध पिएगा, ठीक है, ये सब को ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये होमवर्क है और रेगुलर रहना है आप लोगों को। जितना जल्दी हो सके उतना आप लोगों के लिए एक पेड बैच चलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को रिवीजन के साथ आप लोग का
एकदम कंठस्थ याद कराने की उसमें प्रण ली जाएगी। जिस तरह हमारा दरोगा का बैच चल रहा है, पिछली बार बिहार पुलिस का बैच चली थी, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कराई गई थी, एक भी कसर नहीं छोड़ा गया था। तो जल्द लाया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को अच्छे से होमवर्क को रेगुलर रूप से करना होगा, ठीक ना। ऐसे नहीं कि कोई भी बैच ला दिया जाएगा और आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और आपको ऐड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले से पढ़ना होगा ताकि उसमें हम आप लोगों को होमवर्क दे दे के और रिवीजन भी करा सके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से होमवर्क को रेगुलर रूप से करिए। चलिए अब आ रही है क्वेश्चंस का, तो जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। चलिए सारे लोग कमेंट करके बताइए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। कल के होमवर्क में ही आप लोगों ने इसको पढ़े थे। सारे लोग कमेंट करके बताइए